मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको अकबर की धार्मिक पॉलिसी नीति के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में भी काफ़ी कुछ अपने पहले वीडियो में बताया है। तो आज हम देखेंगे कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या है। सबसे पहले ये हमें उस समय और परिस्थिति को देखना होगा जिस समय अकबर पैदा हुआ था। अकबर के पैदाइशी साल 1542 ईस्वी है और उसके ग्रैंडफादर बाबर थे, जो सेंट्रल एशिया के फरगना प्रांत से आते थे और उन्होंने 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली का तख्त हासिल किया था। तो जिस परिस्थिति में और जिस काल में अकबर पैदा हुआ, वह एक विचारणीय प्रश्न है कि उस समय में उन्होंने बहुत दूर अंदेशी के तहत अपने साम्राज्य को सुगठित और संगठित करने के लिए धार्मिक पॉलिसी को अपनाया और इसका प्रभाव ये हुआ कि आगामी 200 वर्षों तक मुगलों ने इस हिंदुस्तान पर शासन किया। तो दोस्तों, उनकी धार्मिक पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अकबर के जो ग्रैंडफादर में बाबर थे, वो कट्टर सुन्नी थे, कट्टरवादी थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, उन्होंने बैटल ऑफ खानवा में राजपूतों के खिलाफ में जिहाद का नारा लगवाया था, अपने मिलिट्री को उकसाया था और हिंदुस्तानियों को काफी कर करके उन्हें भारी यातना भी दिया था। इसी तरह से उन्होंने चंदेरी के युद्ध में भी किया था और इसके बाद उनकी ही एक कमांडर ने, मीर बाकी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर को तोड़ा था। ये जग जाहिर है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में अकबर के द्वारा जो धार्मिक पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, वह एक बहुत ही सफल पॉलिसी था और जिसने मुगल साम्राज्य का नींव बहुत पक्का कर दिया। सबसे पहले अकबर ने 1562 में भारमल की पुत्री, जो कि आमेर के राजा थे, जो आजकल जयपुर बोला जाता है, उनसे शादी किया और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यात्रा कर, जिसको कि पिलग्रिम टैक्स बोलते हैं, उसको उन्होंने एबॉलिश किया, उन्होंने समाप्त कर दिया। यह पिलग्रिम टैक्स केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था। बाबर ने स्टाम्प ड्यूटी मुसलमानों पर तो नहीं लगाया, लेकिन हिंदुओं पर लगाया था। अकबर ने उसे भी समाप्त कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जजिया टैक्स, हालांकि इस टैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, केवल 2.5% होती थी, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में गैर मुसलमानों पर यह टैक्स लगाया जाता था और इससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना उत्पन्न होती थी। अकबर ने इसके बाद में जजिया टैक्स समाप्त कर दिया और इससे हिंदुओं को काफी राहत महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो मैट्रिमोनियल एलायंसेस किया था, जो वैवाहिक संबंध किया था, उसमें राजपूत राजकुमारियों के साथ में शादी किया था। उनका पुत्र जहांगीर ने भी शादी किया था। तो उन महिलाओं को अपने हरम में उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी और उन्हें किसी प्रकार से कन्वर्ट होने के लिए या धर्मांतरण करने के लिए विवश नहीं किया गया। वो उसी तरह से अपने धर्म को पालन करते थे जैसे मुसलमान औरतें इस्लाम को पालन करते थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 1575 ईस्वी में अकबर ने एक इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, जो उनका दूसरा राजधानी था, वहाँ शुरू किया था। यह इबादत खाना कोई पूजा स्थल का जगह नहीं था, बल्कि उन्होंने विभिन्न धर्मावलंबियों के जो बड़े धर्मगुरु थे
जैसे क्रिश्चियनिटी मैंने ईसाई, यहूदियों और हिंदुओं तथा मुसलमान मैंने इस्लामिक जो थियोलॉजियंस थे उनको वहाँ पर बुला करके और वहाँ पर उनसे रिलीजियस डिस्कोर्स में बातचीत की जाती थी। और अकबर यह पता लगाने की कोशिश करता था कि किस धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या किसी धर्म में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे में नहीं हैं। तो ये सब डिस्कशन चलता रहा और उसके बाद में ये काफ़ी दिनों तक चला, लगभग 1579 ईस्वी तक, 1579 ईस्वी तक ये चला। तो इससे अकबर को ये पता लगा कि सभी धर्म में अच्छाई है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सबके अपने अपने रास्ते हैं और किसी भी धर्म में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ केवल पालनकर्ता के द्वारा ही कमी होती है और उनके द्वारा गलत इंटरप्रिटेशन या व्याख्या की जाती है, जिससे कि अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो उस जमाने के लिहाज से आप देखेंगे कि जो मुस्लिम थियोलॉजियंस होते थे उनको काजी या उलेमा कहते थे। उनका राजकाज में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप होता था और अकबर ये नहीं चाहता था कि उलेमा राजकाज में या पॉलिटिकल अफेयर्स में या राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में उसका दखल हो पाए, जैसा कि हमने सल्तनत काल में देखा है। तो इसलिए उन्होंने एक नए खुतबा, और वो लिखने वाला था फैजी मतलब अबू फजल का भाई, और उसके बाद में उन्होंने ये साबित किया कि वो जो किसी प्रकार की अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी प्रकार का अगर विवाद होता है, तो वो उस विवाद का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन या व्याख्या जो है वो अकबर के द्वारा किया जाएगा। और इसलिए उन्होंने इनफैलिबिलिटी डिक्री, मैंने जिसको हिंदी रूपांतरित हम नहीं कर सकते, उसको मजहर बोलते हैं, तो उन्होंने इशू किया। और इसका अर्थ ये हुआ कि अकबर जो है वो इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी या इन केस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन, मैंने उसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि अगर विचारों में या धार्मिक विचारों में कोई भेद होता है या अंतर होता है, तो उसका जो फाइनल जो व्याख्या किया जाएगा वो अकबर के द्वारा किया जाएगा और उसी के उनकी व्याख्या सलमान होगी, मतलब इसको मजहर बोलते हैं। और इसीलिए अकबर को सुल्तान-ए-आदिल बोला जाता है। सुल्तान-ए-आदिल का मतलब हुआ कि जस्ट रूलर, मैंने न्यायप्रिय शासक। इसके बाद में उन्होंने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म दीन-ए-इलाही जारी किया था, और दीन-ए-इलाही का मतलब होता है डिवाइन फेथ। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि उस समय में दीन-ए-इलाही नहीं कहा जाता था, ये बहुत बाद में कहा जाने लगा। पहले इसको तौहीद-ए-इलाही बोलते थे। तौहीद-ए-इलाही मतलब डिवाइन मोनोथीज़म, माने ईश्वरीय एकेश्वरवाद। तो उन्होंने जो विभिन्न धर्मों के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण फिलॉसफीज थे, उनको एक जगह इकट्ठा किया और उस सब को दीन-ए-इलाही में सम्मिलित किया। दीन-ए-इलाही का मेन मकसद था कि वो एक ईश्वर में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के जो अच्छे चीज थे उसको समावेश किया गया था। इसमें प्रत्येक रविवार को जो लोग दीन-ए-इलाही में अपना एंट्री करना चाहते या एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनको प्रत्येक रविवार को वहाँ अकबर के सामने में उपस्थित होना पड़ता था और अकबर उनका उस व्यक्ति के सर पर पैर रख करके उसको आशीर्वाद देता था और उसको कुछ मंत्र बताता था। और इसके बाद में वो व्यक्ति अल्लाह अकबर या जल्लू जुल्लाहो ये बोलता था और इस तरह से एक दूसरे को ग्रीटिंग करता था, एक दूसरे को अभिवादन स्वीकार करता था। ये उसका पर्पस था। जो मेन चीज था, यदि दीन-ए-इलाही को मानने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक था कि वह मांस मदिरा का पालन नहीं करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और वो जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं उसको दान दे। तो ये भी काम था। और इसके अलावा जो दीन-ए-इलाही में 4 ग्रेड बनाया गया था, जिसमें कि ऊंचे स्तरों पर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कि अगर कोई व्यक्ति
प्रॉपर्टी को दान करता है, या कोई अपने जीवन को दान करता है, या कोई अपनी प्रतिष्ठा अपना ऑनर को दान करता है, या कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को दान करता है, तो सबसे जो ऊंचे जो जिसका कद था दीन इलाही में, जो उनके जो अनुयायी थे, उसमें जो अपने धर्म को भी परित्याग कर देता है, तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ऊंचा ओहदा प्राप्त होता है। ये दुख की बात है कि दीन इलाही चला नहीं और ये बहुत प्रकार के भ्रांतियों का शिकार हो गया। बदामी तो यहाँ तक कहा कि जो उसका बहुत बड़ा अकबर का बहुत बड़ा क्रिटिक है, उसने कहा कि अकबर तो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो समसामयिक जो इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि अकबर कोई नया धर्म नहीं चलाना चाहता था, वह एक इंसानी कामिल बनना चाहता था। इंसानी कामिल मतलब परफेक्ट मैन, मतलब पूर्ण तरह से पूर्ण व्यक्ति, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, वो बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दीन इलाही सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जो इस्लामिक थियोलॉजियंस थे वो बहुत ही कट्टर उस जमाने में होते थे, और उन्होंने अकबर का अनेक प्रकार का बुराई करना चालू किया, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इसने एक नया वातावरण क्रिएट कर दिया, जो कि सहिष्णुता का वातावरण था, जो मुगल साम्राज्य के लिए, जो नया नया मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, उसके लिए एक बेहतर प्रयास था। आपको मालूम ही होगा कि उस जमाने में कट्टरवादिता की इतनी पराकाष्ठा थी कि दारा शिकोह, जो कि एक उदार विचार वाला राजकुमार था, शाहजहां का लड़का था, जब वार ऑफ सक्सेशन हुआ उसमें उसका पलड़ा भारी था। लेकिन अंतिम समय में जब युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, तो जितने भी मुल्ला मौलवी उलेमा और जो कट्टरपंथी लोग थे, सब औरंगजेब की तरफ जा मिले और दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी तरह से जब आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, उसका पुत्र, अपने तीन भाइयों को मार करके गद्दी पर पहुंचा, लेकिन वो शासन 5 साल ही कर पाया। उसके भी 4 पुत्र थे, और उसमें जहांदार शाह ने 1711 ईस्वी में मुगल बादशाह बना, जुल्फिकार जो उसका प्राइम मिनिस्टर था बहादुर शाह का, उसकी मदद से बना था। लेकिन जब उसने जजिया को समाप्त कर दिया जो औरंगजेब ने लगाया था, तो सारे मुल्ला मौलवी और कट्टरपंथी एक तरफ हो गए, और जहांदार शाह को 6 महीने के अंदर में उसको लाल किले के अंदर मार दिया गया, और उसके भतीजा फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया गया। तो दोस्तों, इस माहौल में जहाँ पर कि कट्टरपंथियों का, उलेमा का, काजी का बोलबाला था, वहां पर इस प्रकार का प्रयास करना एक बहुत ही सराहनीय कदम था। हालांकि बाद के बादशाहों ने, खास करके औरंगजेब ने, इन सारे महत्वपूर्ण जो नीति, धार्मिक नीति जो अकबर ने चालू किया था, उसको परित्याग कर दिया, जिससे कि मुगलों का संबंध धीरे धीरे बहुसंख्यक हिंदुओं से कटता गया, और वो एक पतन का कारण बना। लेकिन अकबर के इस धार्मिक पॉलिसी को एडॉप्ट करने के कारण हिंदुस्तान में मुगलों का शासन लगभग 200 वर्षों तक पक्का हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारा आज का व्याख्यान सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर अपनी बात कुछ भी सलाह देना हो तो जरूर हमें बताइए। मैं उन सलाहों को अपने सिर माथे पर लूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उन सब सलाह को, उन सजेशंस को मैं इसमें शामिल करूँ, और फिर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।